हेलो स्टूडेंट्स। सो वैदिक गणित के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज हम जो इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं टू नंबर्स की। और इसमें जो ये सूत्र वैदिक गणित का जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्व त्र्यंबयासम। और ये जो फॉर्मूला है इट एप्लीकेबल ऑल द मल्टीप्लिकेशन and also in division of large number by another large number. So this is very useful. अगर हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा हो आपने, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करी थी नंबर्स की, तो उसमें हमने ये स्टडी करा था कि नंबर जो होना चाहिए वो बेस के नजदीक होना चाहिए। बेस बेस मीन्स या तो 10 होना चाहिए बेस, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। बेस के नजदीक होना चाहिए नंबर, या चाहे बेस से दोनों ऊपर हो या बेस से दोनों नीचे छोटे हों, या एक बेस से नीचे एक बेस से ऊपर। ये हमने स्टडी करा था। बट ये जो सूत्र है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेस की। सो तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, देन वी डू द क्वेश्चंस। और पहले वीडियोस में मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताए थे, फिर फॉर्मूला बताया था। तो पहले मैं फॉर्मूले के ऊपर जाता हूँ। अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कोई नंबर लिखता हूँ मैं, जैसे लिख दिया मैंने 29, तो इसको अगर हमने एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम इस पर लिखते हैं 2 × 10 + 9। आई थिंक इतना तो आपको मैथ्स के बारे में नॉलेज होगी। चलो नहीं भी होगी तो भी अब आपको पता चल गया कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये जो सेकंड प्लेस होता है ये टेंस का होता है और ये आपका वंस का होता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस नंबर्स के पास 2 टेंस हैं और 9 वंस हैं। ठीक, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, नॉट डेसिमल नहीं है, इज मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन दैट कोई भी नंबर होगा तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चाहे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे ले लिया मैंने 65। तो इट मीन दैट 6 टेंस हैं इसमें और 5 जो है वो वंस है। इतना तो नॉलेज होगा। तो स्टूडेंट, अगर मैंने सबसे पहले मैं डिजिट टू डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 डिजिट नंबर्स। ओके, तो अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो ऑब्वियस है उसके पास टेंस ही होंगे, हंड्रेड्स तो होंगे नहीं। ठीक, तो अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। और टेंस की जगह अगर हम एक्स ले लें और ए की जगह हमने यहाँ पे 2 की जगह ए ले लिया और यहाँ पे वी की जगह 9 की जगह हमने वी ले लिया, और इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक डिजिट तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर। दूसरा इस तरह से ले लेते हैं CX + D। ऑफकोर्स यहाँ पे एक्स जो होगा वो 10 होगा एंड डिपेंड अपॉन जो ए और बी और सी और डी जो होंगे वो डेफिनेट डिजिट होंगे 1 से लेके 9 तक। तो वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर फ्रेम कर देंगे ये। ओके, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो आपको पता कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए एक्स से हम करेंगे CX + D और प्लस B × CX + D। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट A × C x², फिर A × D x + B × C x² + B × D। तो स्क्वेयर वाले टर्म्स को अगर क्लब कर ले हम तो व्हाट वी गेट AC + BC जस्ट अ मिनट, यहाँ पे x आएगा
not BC. So what do we get? We get x square, और ये एक्सेल टर्म्स है तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो व्हाट वी गेट, AD प्लस BC इंटू x प्लस BD. तो इट मीन्स दैट कि देखो, अगर ये x 10 है, इफ x इज 10, तो ये देखो 100 आने वाला है इधर. ये 100 हो गया, और यहाँ a इंटू बी आएगा, प्लस सेकेंड प्लेस जो बनेगा वो a इंटू डी प्लस BC आएगा, और इंटू 10 आएगा, और प्लस B इंटू डी. तो ये जो प्रोडक्ट है वो इस तरह के नंबर्स का आने वाला है. अगर मैं थोड़ा सा इसको जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे रखें, ये आगे एक डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, और एक नीचे हम लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन. हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं लाइक दिस. अब मल्टीप्लाई करना है तो देखो इस मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट है. ठीक, तो पहला पार्ट आ गया हमारे पास यूनिट प्लेस, दूसरा पार्ट आ गया 10th प्लेस, और तीसरा आ गया 100th प्लेस. तो ये आपका 1st प्लेस हो गया, और ये 10th प्लेस हो गया, और ये आपका 100th प्लेस हो गया. ठीक, तो यू सी वही 1st प्लेस पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट कर दो, B इंटू डी. अब इसमें आपको क्या आ रहा है, देखो 10th में क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई आ रही है, A टू डी, A टू डी, A इंटू डी प्लस B इंटू सी. और यहाँ पे क्या आ रहा है, A इंटू सी, मीन्स A इंटू सी, A इंटू सी. बट यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे B इंटू डी अगर 2 डिजिट नंबर बनता है तो हमने लिखना उसका एक ही डिजिट लिखना है, वंस वाला. जो अगला नंबर होगा, जो उसका 10th डिजिट होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और जिसको अगर थोड़ा सा अलजेब्रा से एलर्जी है तो हो सकता है कि उसको ये समझ नहीं आई. तो इसको मैं सिंपल चीज़ों आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे सपोज करो मेरे को 23 को 65 से मल्टीप्लाई करना है. आपको लग रहा है ना कि बड़ा नंबर है, यस बड़ा नंबर है. तो इसके मैंने आपको बता दिया 3 पार्ट बनने हैं, 1s 10s एंड 100. तो इसमें इस प्लेस में क्या लिखना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 3 5 हो गया 15, लेकिन यहाँ पे 1s ही लिखने हैं. तो 15 है तो 5 बड़ा लिखना है, और आपने 1 थोड़ा छोटा लिखना है. इसका मतलब 1 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ना है आगे को. ओके, बीच वाले प्लेस पे क्या आएगा, ऐसे और ऐसे. तो 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18. थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको. यहाँ पे आ गया 10 प्लस 18, और लास्ट प्लेस पे अब यहाँ पे भी हमारे पास कितने बन गए, इनका जो एडिशन जो है वो क्या कितना बना हमारे पास, 28 बन गया यहाँ पे. तो 28 है तो यहाँ पहले यहाँ से बोरो होगा यहाँ पे, उसको हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा. फिर उसका जो 8 है, 8 के साथ ये 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया 29. ठीक, और 29 तो लिख देंगे तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 2 फिर हमें आगे बोरो करना पड़ेगा. सो हम थोड़ा 2 को थोड़ा छोटा सा लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे एंड 2 स्मॉलर 1. अब लास्ट वाले में क्या आ रहा है, लास्ट वाले में इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है. इट मीन दैट 12, और ये 2 आगे कर देंगे. तो फाइनली आंसर क्या बना, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास बना 5, और ये 1 आगे 4 होगा तो यहाँ बन जाएगा 9 29 9, और यहाँ पे 2 आगे 4 होगा तो क्या बन गया 14. सो इट इज 1495. तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं.
सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो आपको मैंने प्रूफ बताया ये आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले हमने ये 2 डिजिट नंबर लिख लिया हमने ये, और ये दूसरा 2 डिजिट नंबर हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करा हमने, सिंपल प्रोडक्ट करा, और ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्म में आने के बाद हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने ये देखिए इस नंबर को ऐसे लिखा। अब इनफैक्ट ऐसा तो नंबर दिखेगा नहीं हमें, एक्स तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो नंबर लिखेंगे सीधा। जैसे ए बी लिखा है हमने तो आएगा वो ए इंटू बी, और नीचे आएगा सी इंटू डी, क्योंकि ये एक आपकी फॉर्मेशन ऑफ नंबर है। तो जो प्लेसेस हो रहे हैं, सबसे पहले आपने फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे जो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दैट इज बी इंटू डी। ठीक, वंस प्लेस है ये। बीच वाले जो प्लेस आएगा उसमें आएगा ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, और थर्ड जो आएगा दैट विल बी ए इंटू सी। तो बीच वाले में क्रॉस, दोनों का क्रॉस लेना है, और ये सिंपल, ये फंडा है। बस आप 2 डिजिट नंबर जो मर्जी हो मल्टीप्लाई कर ले, और सीधा फंडा एक रखना है कि यहाँ पे आपने वंस डिजिट रखना है, एक ही डिजिट रखना है, यहाँ पे भी एक डिजिट रखना है। ठीक, क्योंकि इन दोनों मिलके 10th प्लेस बन जाएगा ये। और जो आगे यहाँ पे 2 डिजिट बनेंगे तो जो आपका लेफ्ट में डिजिट होगा उसको आगे को कैरी ओवर करना है। तो नाउ बी नाउ डू सम मोर एग्जांपल्स। तो 3-4 एग्जांपल्स। नाउ यू सी, हमने इस 2 डिजिट नंबर को प्रोडक्ट किया। अब हम देखिए, मैं इसको बताता हूँ। 41 के लिए हमने जैसे करा, सो 4 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा यहाँ पे। 4 4 4 1 जा 4, एंड 4 1 जा 4, 4 4 8 बन जाएगा, और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट आएगा, तो इट्स नो प्रॉब्लम, सेम। अब हमने जैसे ये किया है, बहुत बड़ा नंबर लिया हमने, जैसे 8 9 लिया और 65 लिया, तो इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट 45 आएगा। तो हम 5 बड़ा लिखेंगे, 4 छोटा लिखेंगे, जिससे हमें ये याद रहे कि 4 को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है आगे। फिर बीच में 8 5 जा 40, एंड 6 9 जा 54, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 94। तो 4 ऑब्वियस हमें आगे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो हमने 9 छोटा लिखा और 4 बड़ा लिखा थोड़ा। फिर लास्ट में आएगा 6 8 जा 48। तो डेफिनेटली यहाँ 5 आएगा, 4 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 98। 8 आएगा, 9 आगे को और हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो यहाँ से 9 और 8 17, तो 7 आएगा, 1 आगे को हो जाएगा कैरी ओवर, सो इट इज 5। सो 5 7 8 5। सो दिस इज द आंसर। बीच में थोड़ी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सो दैट्स व्हाई इशू, देयर इज इशू। चलो एक और मैं आपको करके बताता हूँ। ये 2 क्वेश्चंस करे तो रिकॉर्डिंग बीच में क्लोज हो गई थी। एनी हाउ, एनी नंबर, कोई इसमें पिक एंड चूज वाली बात ही नहीं है। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लो 86, और एक नंबर, थोड़ा नंबर मैं दूर लिखता हूँ थोड़ा स्पेस बन जाए। 86 और दूसरा नंबर ले लिया हमने 79। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है हमें, तो 3 प्लेसेस बना लेने हैं। फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दैट इज 54। 6 9 जा 54, तो यहाँ पे 5 को थोड़ा छोटा लिखेंगे, 54। अब बीच वाले नंबर जो हैं इनको प्रोडक्ट करना है, सो इट इज 8 9 जा 72 प्लस 42, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी 4 और 11। तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 ही रहेगा, 11 आगे को कैरी होगा, तो थोड़ा हम को थोड़ा छोटा लिखेंगे। एंड नाउ लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, 7 इंटू
8 का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 56। तो ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 5 आगे कैरी होगा तो यहाँ पे 119 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 9 और 11 आगे को कैरी होगा, सो इट विल बी 7 6। सो आंसर इज 6794। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो ये आंसर, ठीक। सो यू सी वेरी पावरफुल टेक्निक एंड देयर इज ए प्रूफ। कोई इसमें कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और अभी मैं जल्दी से आपको 3 डिजिट नंबर को कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में जैसे 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर ऑब्वियस है। अगर मैं जैसे कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे लिख दिया मैंने 365, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 into 100 प्लस 6 into 10 into 5 into 1। इतना तो आपको मैथमेटिक्स का आइडिया होगा। तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब इसके पास 300 है, और 6 है तो 6 10 है, और 5 है तो 5 1 है। तो उसी तरह से कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा तो वो डेफिनेटली कैसे होगा? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, लाइक दिस, ठीक। ये आपका आ गया 100, ये आपका 10, और ये 1 वाला पार्ट आ गया। उसी तरह से यहाँ पे डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स और प्लस एफ, ये आ गया दूसरा 3 डिजिट नंबर। अब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे, थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन लेंथी जाएगी। एनी हाउ, सबसे पहले मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट, ए डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस फिर ए ई एक्स क्यूब प्लस ए एफ एक्स स्क्र। फिर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डी, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ना क्यूब के नीचे लिखता हूँ, आपको ऐड करना इजी हो जाएगा। बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी डी एक्स क्यूब, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो स्क्वायर बनेगा, सो दैट विल बी प्लस बी ई एक्स स्क्वायर, और जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ बनेगा तो दैट विल बी बी एक्स एफ, ठीक। बी एफ पहले लिखते हैं एक्स, फिर मैंने सी से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियस है स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे बनेगी पहले, तो ये बनेगा सी डी एक्स स्क्वायर प्लस सी ई एक्स प्लस सी इंटू एफ। तो सारी टर्में अलग हो गई, ये आ गई क्यूब वाली टर्म्स, ये आ गई स्क्वायर वाली टर्म्स, ये आ गई एक्स वाली टर्म्स और कांस्टेंट। तो ओवरऑल हमारे पास ए डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ए ई प्लस बी डी एक्स क्यूब प्लस ए एफ बी ई सी डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एफ सी ई एक्स प्लस सी एफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूफ जो मैंने मल्टीप्लाई करा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये प्रूफ है कि उन लोगों के लिए प्रूफ है, दोज हु वांट टू नो कि कैसे वर्क कैसे करता है, हाउ इट इज हैपनिंग। कोई रेक्टिफिकेशन तो नहीं है, उनके लिए है, ठीक। अदरवाइज आपको इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मुझे किसी नंबर को लिखना है, अगर तो नंबर कैसे लिखा होगा? 3 डिजिट नंबर ऐसे आएगा, तो ए बी सी ऐसे होगा, ये यूनिट प्लेस होगा, ये 10th में थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ इसको, जिससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में इजी रहे हमें। ये नंबर लिखा मैंने, और नीचे आएगा डी ई एफ। अब यहाँ से क्लियर कट आइडिया लग रहा है, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कितने पार्ट्स आएंगे। जैसे पिछले में 3 थे तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3
4, 5 पार्ट बनेंगे, 5 पोर्शन बनेंगे। ठीक, तो अपने दिमाग में ऐसे ही बैठा के रखना कि ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स है और ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये 1 है। ठीक, तो डेफिनेटली आप देख लो, सबसे पहले अगर हम पार्ट्स की बात कर लें, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स होने, तो पहला पार्ट मैंने ये लिख दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो पहला और लास्ट भरना तो बड़ा इजी है ना। देखो पहला तो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए इंटू डी, और लास्ट वाला भी क्या आना है, सी इंटू एफ। उसमें देखना पड़ेगा 2 डिजिट नंबर है तो डिजिट को आपको कैरी करना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले स्पेस में देखिए, तो ये कौन सा वाला होगा, एक्स का होगा, ये एक्स, ये वाला पार्ट होगा एक्स। तो ये एक्स किससे बनेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और दोनों को यहाँ लिख देना, तो आपके पास बन जाएगा बी एफ प्लस ई एफ। वेरी सिंपल। अब ये सेकंड वाला है, ये देखो ये बनेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑब्वियस है ए का एफ के साथ, देखो ए का एफ, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए, ए का एफ के साथ, डी का सी के साथ और बी का ई के साथ, ऐसे। ओके, तो यहां से क्या बन गया हमारे पास, ए एफ प्लस डी सी प्लस बीई। ठीक, अब आ गया इसकी बारी, तो ये इसमें आपके पास आएगा एक्स क्यूब वाला। इसमें क्या होना है हमारे पास, बीई, और ये सिंपल है हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास बीई, ए ई सॉरी, ए ई और बी डी या डी बी, दिस वन। तो अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक बार मैं फिर इसको रिपीट करके बताता हूँ आपको, कि हमारे पास मान लो डिजिट का है, तो मान लो 3 डिजिट है, डॉट लिख दीजिए मैंने यहाँ पे, ये ठीक, ये डॉट है, ये 3 डिजिट है मान लो। तो जो फर्स्ट प्लेस आएगा उसमें तो आपके पास आएगा, जो फर्स्ट प्लेस है उसमें आएगा ऐसे, सिंपल नीचे वाला। ठीक, वो जो लास्ट प्लेस है उसमें भी आपके पास ऐसे आएगा, यहाँ बीच वाला जो प्लेस है, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट प्लेस होगा, ये वाला जो प्लेस है, उसमें आएगा इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ऐसे, यहाँ भी बनेगा ऐसे और ऐसे। और जो इधर वाला आएगा उसमें भी सेम है, ऐसे और ऐसे, मीन्स इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जो बीच में टर्म है वो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, वो बड़ा आएगा, वो बड़ा क्या आएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और बीच वाले डॉट के साथ बीच वाला डॉट। ठीक, सो इट मीन दैट इसमें कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे बनने वाला, सिंपल। और जो डिजिट्स का देख लेना है कि 2 डिजिट बनेगा, तो उसको आपने कैरी ओवर करते चलना है। जैसे अब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सपोज करूँ मैंने यहाँ पे ले लिया, अगले पेज पे लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा ले लेता हूँ, मैं ले लिया मैंने 125 इंटू 112 ले लिया। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है मैंने। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस आएगा इसका, वो तो बन जाएगा ऐसे 5 2 10। ठीक, और 10 में आपको पता है 1 को आगे कैरी करना है, चलो मैं 10 लिख देता हूँ, पहले 1 को आगे 4 करना पड़ेगा। अब इस वाला जो लास्ट प्लेस है वो आएगा 1 इंटू 1, तो दैट इज 1। ठीक, अब हमारे पास ये 3 प्लेस बच गए। तो इन प्लेस का तो आपको पता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कितना बन जाएगा, 2 2 4 और प्लस 5, तो ये आ गया 9। ये वाला प्लेस कैसे भरना है, इससे इसको और इससे इसको, तो कितना बन जाएगा 1 एंड 1 इंटू 2, 2, सो 1 प्लस 2,
दैट इज 3। और बीच वाला जो प्लेस भरना है तो पहले टू लास्ट, तो 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो इट इज 7 एंड 9। तो इसमें ऑब्वियस है यहाँ पे 10 बना है, बाकी जगह डिजिट है, तो यहाँ पे 1 बोर हो जाएगा आगे को, तो आंसर विल बी, यहाँ पे 0 आएगी, 1 यहाँ से बोर आगे को कैरी होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 10, फिर एक 1 कैरी होगा तो यहाँ बन जाएगा 10, एक फिर कैरी होगा आगे को तो यहाँ बन जाएगा 4 और 1। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। 125 इंटू 112, सो 14,000, सो राइट आंसर। तो इस तरह से आप और बड़े नंबर को ट्राई करते हैं हम। जैसे देखिए हमने क्या किया, हमने ले लेते हैं नंबर 329 इंटू 265, ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो प्लेस आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा पार्ट आएगा। तो पहला और लास्ट तो हमें पता ही है कि 81 आया है इधर, और यहाँ बन जाएगा 6। इस वाले प्लेस में 2 और 9 18, और प्लस 6 इंटू 9 54। ठीक, इधर वाला प्लेस दिस इंटू दिस इंटू दिस, सो 3 6 18 एंड प्लस 4। अब बीच वाला प्लेस में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है 9 को। मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। तो 3 से 9 को तो 27, फिर 2 से 9 को 18, और फिर बीच वाले 2 और 6, सो 12। तो ये थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। सो ये बन गया 7 1 बोरो 3 4 5 57, और यहाँ पे बन गया हमारे पास 2 6 7, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 22। तो बस अब आपने इसको लिखना है। यहाँ से 8 4 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, 8 होगा तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, तो 0 होगा, 8 आगे को 4 हो जाएगा, 8 यहाँ पे ऐड होगा, सो व्हाट वी गेट 15, और 1 हुआ तो 6 आगे वो कैरी होगा, तो यहाँ पे 28 हो गया, तो 8 लगेगा, 2 फिर कैरी होगा आगे को, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, सो 8। सो आंसर इज 88501। तो इसको आप चेक कर सकते हो। लेट मी चेक कितना है। 329269, 329 इंटू 269, 87694, 329 32, अच्छा 329 हमने लिख दिया, 326, तो 329 329 इंटू 269, so yes it is 88501, so 88501. So students, I hope you understand this. So थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो देखो 3 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, आप बड़े ही जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और देयर इज नो तुक्का, नो रट्टाफिकेशन, देयर इज ए प्रूफ। सो आई थिंक यू गो फॉर इट। छोटे नंबर से ट्राई करिए पहले, और जब छोटे नंबर से ट्राई करोगे देन यू सी द मैजिक। और वन मोर थिंग, जब इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारी जो लॉजिक की, रीजनिंग की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती है।
अब जो ट्रेडिशनल वे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम ट्रेडिशनल वे से मल्टीप्लाई करना है, सपोज जैसे ये देखो हमने ये इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8965, तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यहाँ नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे या जीरो लगाएंगे। क्यों क्रॉस लगाते हैं, क्यों जीरो लगाते हैं, वो उसका कोई लॉजिक नहीं बताते। इनफैक्ट ये 10th प्लेस तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ प्लेसेस लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। नो डाउट जो हम कर रहे हैं वो भी वही है, बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, उसको हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिनको थोड़ा सा मैथ्स आता है, तो थोड़ा सा एल्जेब्रा हैंडल करने आता है, तो वो इजली दे कैन प्रेडिक्ट कि यस वी कैन डू लाइक दिस। और थोड़े से जो 10th तक के जो स्टूडेंट है वो बड़ा इजीली इसको चेक कर सकते हैं, यस देयर इज ए मैजिक एंड यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन वेरी फास्ट। और इससे मैं आपको फिर चीज बता रहा हूँ कि जब आप जब इस तरह की चीजें करेंगे ना, देन आपके पास और भी कई आइडियाज आएंगे, उससे एक डायमेंशन खुलेगी कि नहीं इसमें तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपको देखो, जब मैं नंबर आपको 29 को इस तरह से लिख रहा हूँ और इस तरह से प्रिंट कर रहा हूँ, तो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रा। यू नो हम तो ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, पर एप्लीकेशन कहाँ है उसकी, वो एक हिडन पार्ट रह जाता है। तो यू सी this is a very good application of this algebra expressions. So thank you for this lecture. If you have any query, you can comment me. I will reply. Okay, thank you.